यह इस कहानी का पार्ट 2 है, तो चलती है आगे की कहानी की ओर। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें है विक्रमादित्य को सिपाही पद्मदित्य का घोड़ा और तलवार भी उन सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने ये धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, हे राजन, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे पास में धन कहाँ से आया। उनके बार बार सफाई देने पर भी वहां के राजा को किसी भी बात का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास में कोई गवाह नहीं था जो वे अपने आप को निर्दोष साबित कर पाते। वहां के राजा ने चोरी के आरोप में विक्रमादित्य के दोनों हाथ कटवा लिए और उसके बाद उन्हें ले जाकर बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया और उसके पास में एक जूता रख दिया और वहां दिया और उसके पास में एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो कोई इस चौराहे से गुजरे वो इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब तो जो भी राहगीर वहां से गुजरता था वो वहां पड़े जूते को उठाता और 5 जूते मारता और आगे के लिए चला जाता। दोस्तों, अगले दिन जहां वह राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़ा था, वहां से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वो स्वभाव से बड़ा ही दयालु व्यक्ति था। तेली ने जब एक हाथ पैर कटे हुए व्यक्ति को बाजार के बीच चौराहे पर पड़ा देखा तो वह वहीं रुक गया। उसने जूते तो नहीं मारे, वह उसकी दशा देखकर उसके दर्द को महसूस करने लगा। राजा ने तेली को अपने पास दर्द को महसूस करने लगा। राजा ने तेली को अपने पास रुका देखा तो उससे प्रार्थना की, हे भाई, मेरे इन कटे हुए हाथ पैरों पर मक्खियां बैठ रही है जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। मेहरबानी करके आप मेरे जख्मों पर थोड़ा सा तेल लगा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा। तेली कहने लगा, भाई, एक तो मैं तुम्हें जूते मारकर तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा रहा हूं, ऊपर से तुम मुझसे ही तेल मांग रहे हो। मैं जानता हूं तुम मुझे तेल के बदले में दोगे तो कुछ भी नहीं, फिर मैं अपना 1-2 ग्राम तेल क्यों खराब करूं। तब राजा ने कहा, भाई, दन दुखियों की सहायता करने से कभी धन की हानि नहीं होती। जाओ, आज आपको सब दिन से ज्यादा मुनाफा होगा। राजा ने तेली से जब ज्यादा मुनाफा होगा, राजा ने तेली से जब ज्यादा प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उसके जख्मों पर लगा दिया और उसके बाद वो तेली तेल बेचने चला गया। अचरज की बात ये थी कि उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतना का उतना ही बना रहा। ये देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हो गया कि जितने का मैं रोज तेल बेचता हूँ उतने का तेल बिक भी गया और मेरा तेल उतना का उतना ही है। आज उसे सब समझ में आ गया था कि मैंने उस धाये व्यक्ति के हाथों पर तेल लगाया था। शायद उसी की दुआ से आज मुझे इतना लाभ हुआ है। वह सोचने लगा कि अवश्य ही वह कोई देवा आत्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर आत्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। वह कहने लगा, वह आदमी जरूर कोई ना कोई पुण्यात्मा है। उसके कटे हुए हाथों से तेल लगाने के बाद मेरा तेल भी बच गया और जितने का तेल मैं रोज बेचता था उतने का तेल बिक भी गया। ये बात सुनकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई। कहने लगी, एक काम करो, आप उस आदमी को उठाकर अपने घर क्यों नहीं ले आते, घर में हम उसकी खूब सेवा करेंगे। हमारे इस घर में संतान भी नहीं है और हो सकता है कि उसकी कृपा से हमारे घर में संतान पैदा हो जाए। तेली बोला, प्रिय, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर वह आदमी तो राजा का अपराधी है और राजा से बिना पूछे हम उसे अपने घर कैसे ला सकते हैं, इसलिए हमें इस बात की इजाज़त राजा साहब से मांगनी पड़ेगी। उसकी पत्नी ने कहा कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, आप कल सुबह राजा के दरबार में जाए और उनसे इस बात की इजाज़त लीजिए। दोस्तों, अगले दिन वह तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने उसके आने का कारण पूछा तो तेली बोला है, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी यह इच्छा है कि यदि हम उसे अपने घर में रख लेंगे तो हम यही समझेंगे कि हम किसी संतान को पाल रहे हैं। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो, राजा की आज्ञा।
मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य उसके घर में पहुंचते ही उसके सब काम अच्छे ढंग से चलने लगे। तेल में भी उसे बहुत मुनाफा होता था। धीरे धीरे उसने अपने यहाँ कई तेल के कोल्हू लगा लिए। कुछ ही दिनों में वह बड़ा धनवान बन गया। वह जितनी राजा विक्रमादित्य की सेवा करता था उतनी ही धन दौलत की वृद्धि उसके घर में होती चली जा रही थी। दोस्तों, इस शहर के राजा की एक चली जा रही थी। दोस्तों, इस शहर के राजा की एक कन्या थी। राजकुमारी बहुत ही विद्वान थी। वह कई कलाओं में निपुण थी। उसका रोज का नियम था, वह रोज शाम को दीपक चंदी गाकर अपने पूरे शहर के दिया जला देती थी और रात होने पर उन्हें बुझा देती थी। लेकिन कुछ अलग ही नियम बन गया था। वह राजकुमारी शाम को दिया जलाती थी और रात में बुझाकर सो जाती थी। जब पूरे शहर के दिए बुझ जाते तो इधर राजा विक्रमादित्य दीपक राजक गाकर उन सारे दियों को फिर से जला देता था। यही सिलसिला 4-5 दिन तक चलता रहा। राजकुमारी ये देखकर बड़ी अचरज में पड़ गई कि उनके दिए को कौन जला देता है। मेरे अलावा दीपक राग तो इस राज्य में कोई नहीं है। मेरे अलावा दीपक राग तो इस राज्य में कोई नहीं जानता सुना है। दीपक राग राजा विक्रमादित्य जानते हैं, पर वह तो अपने राज्य में रहते हैं। हो ना हो इस समय राजा विक्रमादित्य जरूर हमारे राज्य में ठहरे हुए हैं। दोस्तों, उन्हीं दिनों की बात है। वहां के राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचाया। दूर दूर के राजा महाराजाओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया। सारे राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। उधर राजा विक्रमादित्य ने, जो तेली के घर पर रह रहा था, उसने तेली से निवेदन किया कि हे मालिक, मुझे भी स्वयंवर में भाग लेना है। कृपया करके आप मुझे स्वयंवर में ले चलिए। तेली ने, है कृपया करके आप मुझे स्वयंवर में ले चलिए। तेली ने उसे बहुत समझाया कि देखो तुम कैसी बातें करते हो, वह स्वयंवर क्षत्रियों का है और फिर तुम्हारे हाथ पैर भी तो नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हें लेकर वहां गया तो लोग तुम्हारी इस दशा पर हंसेंगे और वो राजकुमारी भी इतनी पागल नहीं होगी जो बिना हाथ पैर वाले को अपना पति चुनेगी। दोस्तों, तेली के बार बार समझाने पर भी राजा विक्रमादित्य नहीं माना। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अट गया तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला कि कल सुबह मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूंगा। दोस्तों, इधर इस राजा के यहाँ से इस तेली के घर यह समाचार आया था कि राजा साहब को कल सुबह 100 घानी तेल चाहिए। राजा का यह आदेश सुनकर तेली घबरा गया। कहने लगा, इतने कम समय में और इतने तेल की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा? अगर इतने तेल की व्यवस्था नहीं हो पाए तो राजा साहब गुस्से में मुझे दंड भी दे सकते हैं। राजा का फरमान सुनकर सूचना देने वाला व्यक्ति तो वहां से चला गया और जाते जाते वह ये कह गया कि अगर कल सुबह तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो राजा साहब तुम्हें कठोर सजा देंगे। दोस्तों, ये खबर उस तेली के लिए बहुत बुरी थी। उसके लिए ये काम बहुत असंभव था। तेली बहुत दुखी हुआ, यहाँ तक कि शाम को उसके घर भोजन भी नहीं बना। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब तेल ने राजा विक्रमादित्य को पूरी बात बताई कि बेटा, राजा ने हमें बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। अगर कल सुबह तक 100 घड़ा तेल की व्यवस्था नहीं हुई तो वह हमें कठोर सजा दे देगा। तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, तेल की व्यवस्था आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप केवल 100 घड़ा मंगवा लीजिए, कल सुबह तक 100 घड़ा तेल की व्यवस्था हो जाएगी। यह बात सुनकर तेली को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन वह हैरान था कि इतने तेल की व्यवस्था आग होगी कहाँ से। तेली को विक्रमादित्य की शक्ति पर विश्वास था, इसलिए उसने राजा के यहाँ से 100 खाली घड़े मंगवा लिए और रात होने पर राजा विक्रमादित्य ने मंगवा लिए। और रात होने पर राजा विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि पिताजी अब आप निश्चिंत होकर सो जाए, मैं रात में 100 घड़ा 3 बैलों से गोलू चलाकर निकाल दूंगा। तब तेली की पत्नी कहती है, बेटा तुम्हारे तो हाथ भी नहीं है, फिर तुम 100 घड़ा तेल कैसे निकालोगे? कैसे तुम बेल चला पाओ? विक्रमादित्य ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करो। दोस्तों, इस प्रकार रात में राजा विक्रमादित्य ने 100 घड़ा तेल भरकर तैयार कर दिया। राजा के लोगों ने जब 100 घड़ा तेल देखा तो हक्के बक्के रह गए। इधर तेली ने देखा तो उसने अपनी पत्नी को बताया, प्रिय यह व्यक्ति जरूर कोई देवता है, इसलिए हमें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए।